फवाद चौधरी साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, जरा उनसे मजीद बात करते हैं। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, शुएब साहब को आज अदालत में पेश किया गया और हैरत अंगेज तौर पर सिंध की अदालत ने उनको बरी किया आज ही के दिन और मैजिस्ट्रेट ने उनका 3 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। पीर को उनको दोबारा पेश किया जाएगा। जिस्मानी रिमांड पर शुएब साहब को अब भेज दिया, FIA के हवाले कर दिए गए। क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है कि ये वो मुकदमा है जो इससे पहले इन्वेस्टिगेट हो चुका है और इसके में शुएब शेख साहब पहले ही बरी किए जा चुके हैं। अब तो ये बात समझ से बालातर है कि उसी मुकदमे में दोबारा कैसे जो है वो उनको अरेस्ट किया गया और अब 3 दिन का जो रिमांड दे दिया गया है। ये बुनियादी तौर के ऊपर पुलिस जो है वो सिर्फ हैक कर रही है। बुनियादी मकसद शुएब शेख की बोल टेलीविजन की आवाज को दबाना है। 11 महीनों में आपने जिस प्रेशर में, जिस तरह जो धमकियां आपको दी गई, आपको माली नुकसान पहुंचाया गया और कुछ चैनल मालिकान की ख्वाहिश के ऊपर जिस तरीके से बोल की आवाज को दबाने की कोशिश की गई, उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। हम इस वक्त बोल टेलीविजन के साथ खड़े हैं, शुएब शेख के साथ खड़े हैं। पूरा पाकिस्तान इस वक्त शुएब शेख साहब के साथ और बोल टेलीविजन के साथ खड़ा है और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप इस मुश्किल वक्त में खड़े हों और तमाम जो मीडिया है वो उसको आपके साथ खड़ा होना चाहिए और इंशाअल्लाह ताला इस फसाई हुकूमत के खिलाफ हम आखिरी जो बैटल है उसका आगाज हो चुका है और आप देखेंगे कि इनको शिकस्त फाश होगी। और सर, ये क्या तरीका है? हमने इससे पहले भी देखा, जमील फारूकी का मामला देखा, हमने शहबाज गिल साहब का मामला देखा। इन ह्यूमन रवैया रखना, आपने गिरफ्तार करना है, चले आप कहते हैं ना ताकतें आपकी हैं, खुदा हमारा है वाली बात। अगर आपने गिरफ्तार करना, आप गिरफ्तार कर लें, अदालत में पेश करना, अदालत में पेश कर लें। इन ह्यूमन रवैया रखने में ये किस नफ्स को तस्कीन दी जाती है? मेरा ख्याल है बहुत ही कमजोर लोग हैं जो यहाँ पे फैसले साजी में हैं और उनको इल्म नहीं है, ह्यूमन डिग्निटी को वो वायलेट करना चाहते हैं। उनका ख्याल है कि इस तरह से लोग जो हैं वो शायद उनको लगता ये है कि ये जो लोग हैं सारे इस रवैये से वो डर जाएंगे, खौफजदा हो जाएंगे, घरों में बैठ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोग तो बाहर निकल रहे हैं। जब भी लोगों को मौका मिल रहा है वो फसाई हुकूमत के खिलाफ खड़े हुए हैं, इस फासिज्म के खिलाफ खड़े हुए हैं और लोग एक नए हौसले के साथ ये लड़ाई लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह ये लड़ाई जो है वो पाकिस्तान के अवाम की फतह के ऊपर होगी, तहरीक इंसाफ की फतह के ऊपर होगी, इमरान खान की कामयाबी। बिल्कुल। शाह साहब भी कल मेरे पास थे ट्रांसमिशन में, शामत कुरैशी साहब, वो कह रहे थे कि आने वाले 3 दिन बड़े मुश्किलात साबित हो सकती हैं। उन्होंने कारकुनों से अपील भी की और मुदबाना अपील की उन्होंने कि आप लाहौर की तरफ रुख कीजिए, अगले 3 दिन तक कोई बड़ी शरारत हो सकती है। आपके पास भी ऐसी इतलात है? बस वो मैं तो कहूँगा कि मुश्किल पड़ी मुझ पर के आसान हो गए। तो ये जितनी भी मुश्किलें हैं कोई मसला नहीं, जितनी मुश्किलें आती रहेंगी। ये जब आप एक लड़ाई मोल लेते हैं, जब आप एक जंग में जो है वो जाते हैं तो ये सारी चीजें सामने रख के ही जाना पड़ता है और इंशाल्लाह हम ये सारी लड़ाई जो है वो लड़ेंगे और इनको हम एक पूरा आप समझिए कि आखिर तक इस चीज को लेंगे। और फवाद साहब, ये आखिरी सवाल मेरा आपसे, ये इससे हासिल क्या होता है? हर किसी ना किसी चीज का मकसद जरूर होता है, मोटिव होता है। शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया, उनके पर तशद्दुद किया गया, लेकिन जाहिर सी बात है वो भी आपकी बात करते हैं। जमील फारूकी को गिरफ्तार किया गया, उन पर तशद्दुद किया गया, लेकिन आज भी वो बात कर रहे हैं, आज भी वो बोल रहे हैं। फिर अब शुएब साहब को भी गिरफ्तार कर लिया। उनको पता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं झुकते, नहीं कॉम्प्रोमाइज करते, नहीं आपकी बात को तस्लीम करते, लेकिन उसके बाद गिरफ्तारियां होती हैं। ये किस मकसद, क्या मकसद हासिल करने की कोशिश होती है? सब तो आवाज बंद करना होता है, मकसद तो और कुछ नहीं। और अभी तक अब ये दुनिया बदल गई है, 21वीं सदी की दुनिया है। इसमें आप आवाजें कैसे बंद करेंगे? आप टेलीविजन बंद करेंगे, सोशल मीडिया पे जाएंगे, सोशल मीडिया बंद करेंगे, लोग सैटेलाइट पे जाएंगे, कुछ ये ऐसा नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक समझिए कि एक कोशिशें हैं जिनके जरिए वो एक आवाज दबाना की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये आवाजें बढ़ती जा रही हैं और अब ये आवाजें इतनी बुलंद हो चुकी हैं कि हुक्मरान अपने महलों में भी सो नहीं पा रहे। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये जंग जो है वो जल्द खत्म होगी और कामयाबी भी खत्म होगी। ठीक है फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। मैं आज शुएब शेख को खास तौर पर दाद देना चाहता कि ये है आज़ादी राय, आज़ादी सहाफत, ये उसकी जंग है।
हर किस्म के दबाव के बावजूद शोएब शेख खड़े रहे इस मुल्क की उस सहाफत के साथ जो जमहूरियत का हुस्न है। एक वो सहाफत जो किसी प्रेशर में नहीं आती, जो किसी एस्टेब्लिशमेंट से नहीं खौफजदा होती। ये जो डाकू मुसल्लत किए गए हैं, इनकी रिश्वत नहीं लेती, वो है इस मुल्क की असासा। सहाफत वो असासा बन जाता है। सिर्फ शोएब शेख को आज जेल में इसलिए डाला है कि उसको ये कहा गया था कि इमरान खान और पीटीआई की कवरेज ना करें। मैं पाकिस्तानियों की तरफ से शोएब शेख आपको और बोल चैनल को कहता हूँ, हम आपके साथ खड़े और इंशाल्लाह आप सब्र करें। ये अंधेरा, ये जो अंधेरी रात है, ये ज्यादा तैयार नहीं है। मुझे नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।